आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आप सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका बेस मैं बोलूंगी डॉक्टर श्याम ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बांधा है। और आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज हम कुछ कठोर सच्चाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो रोजाना का जो रूटीन होता है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और कई बार हम ऐसी चीजें जानते हुए कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी कि खा रहे होते हैं। और हमको कहीं ना कहीं मालूम जरूर होता है कि ये हमको तकलीफ दे सकता है लंबे रन में, हमारे स्वास्थ्य में ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हम तब भी जो है हम इनको कंटिन्यू करते हैं खाना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाद जो है वो सारी चीजों के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम ने, बासनिया ने भी बात करी कि जब हम बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं खाने में, और कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है चीनी। मीठा किसको पसंद नहीं होता, राइट। और ज्यादा अगर वसा युक्त खाना अगर हम खाते हैं, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना अगर आप खाते हैं, शराब का सेवन अगर करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो वो किस तरीके से आपके शरीर को, आपके आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। आज का जो सत्र है हमारा वो इसी के बारे में है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो हमारी फ्रेंड यहाँ पर जो खड़ी हुई हैं, ये भी थोड़ी सी दुखी हो गई हैं, क्योंकि इनको भी पता लगा कि जब इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जब खाई तो उसकी जो कठोर सच्चाइयां थी वो क्या थी। जब इनको पता लगा तो ये दुखी हो गई हैं। अब दुखी हो गई हैं तो सेशन के अंत तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये थोड़ा खुश हो जाए, और इनको वो रास्ते जरूर मिल जाए साथ साथ कि कैसे अपनी सेहत का ज्यादा बेहतर ख्याल ये रख सकती हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इस सेशन के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूंगी आप सबके पास में आपकी नोटबुक, मुझे मालूम है आप सब लेके बैठते हैं, बिल्कुल होगी। तो जरूर अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में एक लिस्ट ऐसी लिखिए जो कि रेडीमेड ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाजार में मिलते हैं, जो कि खाने में तो मीठे नहीं है, लेकिन उनमें शुगर होती है, यानी कि उनमें चीनी होती है। वो आपके शरीर में, आपके शरीर के ब्लड में यानी खून में चीनी जो है वो बिल्कुल घोलते हैं, मीठे नहीं होते स्वाद में। आप एक बार लिख के देखिए, और कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चैट बॉक्स में भी जरूर मुझे यहाँ पर लिख के बताएं कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो कि आप रेडीमेड बाजार से खरीदते हैं, उनमें मिठास खाने में तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीठे जरूर होते हैं। तो क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं, या अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि मैं जरूर आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगी और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन से ऐसे फूड आइटम हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सफिशिएंट मेरे हिसाब से समय दिया है कि आपने वो नोट डाउन किए होंगे नाम। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाती हूँ। हम बहुत आसानी से कुछ फूड आइटम जो है वो रेडीमेड बाजार में मिलते हैं और उनको खरीदते हैं। और क्योंकि आज हम 3-4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे चीनी है, जैसे वसा युक्त खाना है यानी फैट्स हैं, साथ ही साथ अल्कोहल यानी शराब के बारे में, और स्मोकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके इन टॉपिक्स को के ऊपर जो है आपको लेके जाऊंगी। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं चीनी के साथ। तो ये जो फूड आइटम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, देखिए बहुत कॉमनली आप बाजार में जाते हैं, जूस खरीद के लाते हैं। ऑरेंज जूस किसको अच्छा नहीं लगता, राइट। और उसके ऊपर लिखा रहता है बड़े बड़े शब्दों में कि इसमें जो है ऑरेंज पल्प है, और इसमें जो है वो फ्रूट जो है वो पूरा यूज किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो चीज हम नहीं देखते हैं वो है ये जो शुगर क्यूब्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चीनी के जो क्यूब्स हैं, यहाँ पे 10 क्यूब एक ऑरेंज जूस की बोतल में आपको मिलते हैं। और एक क्यूब में चीनी की मात्रा आप जानते हैं कितनी होती है? 5 ग्राम। तो आप कैलकुलेट अब कर सकते हैं कि अगर आप एक ऑरेंज जूस की अगर एक बोतल लेके आ रहे हैं और उसमें आपको अगर ये लिखा हुआ है कि इसमें पूरा फ्रूट यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा उसमें 10 क्यूब यानी 50 ग्राम चीनी जो है वो उपयोग की गई है। उसी तरह से कई बार आप टमाटो सूप लेके आते हैं, टमाटर का सूप जो है वो आप बाजार से, मान लीजिए आपने रेडीमेड खरीदा, क्योंकि आज की डेट में हर चीज रेडीमेड मिल रही है बाजार में।
तो आप लाते हैं उसको ये सोच के कि ये तो टमाटर का सूप है, इसमें क्या हानि होगी, मेरे शरीर को ये क्या हानि पहुंचाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, कि वो मीठा भी लगे, खट्टा भी लगे, चटपटा भी लगे, ये करने के लिए उसमें लगभग 5 क्यूब चीनी जो है उसके अंदर डाली हुई होती है। यानी 25 ग्राम चीनी आपको उस टमाटर के सूप में मिलती है। बाजार में एक और बड़ा फेमस चीज मिलती है जो रेडीमेड होती है, जैसे कि योगर्ट, जो कि फ्लेवर्ड योगर्ट के नाम से जाने जाते हैं। आपको बड़े सारे फ्लेवर में मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी के फॉर्म में मिल जाएंगे, पाइनएप्पल में मिल जाएंगे, एटसेट्रा। लेकिन उस योगर्ट में भी 3 क्यूब जो है चीनी के वो डले होते हैं। और आपको बड़े बड़े शब्दों में ये नहीं लिखा होगा कि उसके अंदर चीनी है, लेकिन ये जरूर लिखा होगा कि ये योगर्ट है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन पीछे कहीं ना कहीं उसमें चीनी की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। तो अननोइंगली हम भले वो ये चीजें हमको बहुत ज्यादा मीठी ना लगे, लेकिन हम अननोइंगली बिना जानकारी के हम इस तरह की चीनी जो कि छुपी हुई रहती है इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में, वो हम कंज्यूम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो आके हमको नुकसान ही पहुंचाती है। और इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है मार्केटिंग, यानी कि ये कंपनीज जो रहती हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब मान लीजिए आपने सीरियल लिए, यानी जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स, अगर आपने बाजार में मिलने वाले कॉर्नफ्लेक्स आपने खरीदे, जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये बड़ा रिच सोर्स है फाइबर का। लेकिन क्या आपको मालूम रहता है कि वो जो रिच सोर्स फाइबर जो बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें 26% चीनी भी मिलाई गई है? हमको ये पता नहीं लगता। कई विटामिन युक्त पानी, जिनको हम फोर्टिफाइड वाटर्स बोलते हैं, बाजार में मिलते हैं, और कई लोग इसका सेवन करते हैं, खरीदते हैं, ये सोच के कि इसमें विटामिन हमको भरपूर मिलेंगे। लेकिन इसमें विटामिन के साथ साथ आपको भरपूर मात्रा में चीनी जो है वो भी मिलती है। उसी तरह से आप कोई चीज लेते हैं जिसमें लिखा रहता है कि ये बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, पर उस कैल्शियम के साथ साथ आपको 53% आपको सोडियम भी जो है वो साथ साथ आपको मिलता है। किसी में लिखा रहता है ये फैट फ्री है, किसी में लिखा रहता है कि ये बिल्कुल 100% जो है हरी सब्जियों से बनाया गया है। लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप लेबल पीछे नहीं देख रहे हैं उस प्रोडक्ट का, तो आप जाने अनजाने में बहुत सारी चीनी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप उसका सेवन कर रहे हैं, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब जनरली बोला जाता है कि मीठा जो है वो थोड़ा खाया जाए तो अच्छा होता है, बिल्कुल। और क्या एक और सवाल आता है कि क्या मिठास जो होती है, मीठा जो होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है? तो देखिए, बच्चे बिल्कुल खा सकते हैं मीठा, लेकिन आपको क्या मालूम है कि आदतें जो होती हैं वो बचपन से ही लगती हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने बच्चों को भी मीठा खिलाते हैं और उनकी मीठा खाने की आदत बन जाती है, तो वो वयस्क होते होते तक वो एक हैबिट में, यानी आदत में बदल जाती है, और वो एक एडिक्शन का रूप ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए आप शांति से एक कमरे में बैठे हुए हैं, किताब लेके एकदम काम डाउन एनवायरनमेंट में अगर आप बैठे हुए हैं और आप किताब पढ़ रहे हैं, अचानक कोई आपके दरवाजे पे आता है और उस पे दस्तक देता है। पहले धीरे, फिर थोड़ी और तेज, फिर थोड़ी और तेज, और उसके बाद दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। तो आप क्या करते हैं? आप ऑब्वियसली आप उठेंगे और जाके आप दरवाजा खोलेंगे, राइट? तो जब आप दरवाजा खोलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से एडिक्शन काम करता है चीनी का। क्योंकि चीनी आप थोड़ी थोड़ी खाना शुरू करते हैं और उसके बाद वो एक आदत में जो है वो बदल जाती है, और आपको उसका उसका एडिक्शन जो है वो लग जाता है। तो अगर बचपन से अगर आप इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो चीनी खाएं, लेकिन एक लिमिट में खाएंगे, तो कम से कम वयस्क होते होते तक उनको उसकी आदत ना पड़े, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब अगर जब आप बहुत ज्यादा चीनी का उपयोग करते हैं, तो ये आपके पूरी ओवरऑल स्वास्थ्य में ये बहुत ज्यादा नेगेटिव भी असर डालती है। आपको बहुत सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, और साथ ही साथ में पोषक तत्व जो है वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होंगे आपके शरीर में। और आपको बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज बहुत कॉमनली हम जानते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत कॉमन क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो कि मीठे के सेवन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और आपको आती हैं।
अगला जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे लिवर के ऊपर आता है। जनरली हम बोलते हैं कि लिवर की जो बीमारी होती है कि फैटी लिवर अगर आपको हो गया तो वो फैट ज्यादा खाने से, यानी वसा युक्त ज्यादा खाना अगर आप खाएंगे तो आपको फैटी लिवर होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा मीठा भी खाएंगे तो भी आपको फैटी लिवर की शिकायत जो है वो हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। जब आप चीनी खाते हैं कोई भी, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में जमा होती है। लेकिन जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, अगर आप कम मात्रा में खा रहे हैं तो वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में जमा हो रही है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में जब चीनी खाते हैं तो ये ग्लाइकोजन जो है ये फैटी एसिड के रूप में आपके लिवर में जमा हो रहा होता है, और जमा होते होते तक ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कंडीशन में परिवर्तित हो जाता है, और जो कि अगेन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। हमको पता नहीं लगता, हम जब थोड़े थोड़े अमाउंट में चीनी जो है उसको रोजाना खा रहे होते हैं तो हमको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये हमारे शरीर में किस तरह का इम्पैक्ट डाल रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल डालती है। और जब हमको इस तरह के हम स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं जहां हमको फैटी लिवर की शिकायत हो जाती है, तब शायद हमको एहसास होता है। तो क्यों ना इसको हम पहले से रोके। उसी तरह मूड स्विंग की जब आप बात करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई चीज मीठा खाते हैं तो आपका मूड अचानक से अच्छा हो जाता है? और उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप मीठा खाते हैं, आपको आपके आपके ब्लड में शुगर स्पाइक होता है, जो कि एकदम से स्पाइक, यानी एकदम से चीनी जो है जब आप खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल जो है एकदम हाई हो जाता है आपका, और आपका मूड आपको बेटर फील होने लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप जितनी तेजी से वो ऊपर जाता है उतनी तेजी से वो नीचे भी आता है, और इसी कारण से आपको जो मूड स्विंग है वो बहुत ज्यादा आपको हो रहे हैं। कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। उसी तरह से एक और रिसर्च के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो कि 24,000 लोगों के ऊपर लगभग की गई थी, और उनको दो ग्रुप में बांटा गया था। दो ग्रुप में बांटने के बाद में एक ग्रुप को उनको चीनी दी गई कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, और जब उन्होंने वो खाई तो उन लोगों में ज्यादा देखा गया कि उनको डिप्रेशन के जो केसेस थे उन लोगों में ज्यादा देखे गए, जो कि चीनी का सेवन लगातार करते चले जा रहे थे, और साथ ही साथ उनके शरीर में जो एजिंग की यानी बुढ़ापा आने की जो प्रोसेस थी वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो ये इम्पैक्ट है जो कि आपके शरीर पे चीनी का हो सकता है। और इसीलिए जब हम आज आप 5वें दिन पे हैं गट रीसेट के, और गट रीसेट में जब हम बात कर रहे हैं तो जरूर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि चीनी कैसे आपके गट हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले जब हम गट की बात करते हैं तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया और जो खराब बैक्टीरिया है उसका सही बैलेंस जो है वो होना जरूरी है। जब आप ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है आपके गट के अंदर, आपकी आंतों में, और वहां पर एक फंगस होती है, कैंडिडा फंगस होती है, जो कि गट में जिसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है ज्यादा मीठा खाने से। और अभी डॉक्टर शाम को आपने सुना था, उन्होंने लीकी गट की बात की थी। तो जब हम गट डिसबायोसिस को देखते हैं तो ये उसमें लीकी गट होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये दोनों ही चीजें जो है ये आपको हो सकती हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो। उसमें क्या होता है कि हमारा जब खाना खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन जब थोड़ी देर आपकी आंतों में रुकता है, तब उसका न्यूट्रिशन जो है आपकी आंतों में अब्सॉर्ब होता है। लेकिन जब आपको गट डिसबायोसिस की समस्या होती है या गट लीकी गट की समस्या होती है, जो कि ज्यादा मीठा खाने से होती है, तो आप जब भी खाते हैं तो आपका जो गट है, आपकी जो आते हैं वो आपके खाने को, न्यूट्रिशन को होल्ड नहीं कर पाती, और तुरंत ही आपकी बॉडी से प्रोसेस होकर बाहर हो जाती हैं, जिसको हम लीकी गट बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या आ सकती है। आपको वेट गेन, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ये वजन आपका बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ आपकी जो गट ये काम करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके आंतों में सूजन जो बढ़ाने का काम भी ये कर सकता है। तो इसीलिए हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो है मीठा जो है कम से कम खाएं, क्योंकि आपके गट के लिए, आपकी आंतों के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। हम वो खाना है अच्छे बैक्टीरिया का। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो वो खाना होता है आपके बैड बैक्टीरिया का। तो यानी कि जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने बैड बैक्टीरिया को खाना दे रहे हैं और उनको नरिश कर रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है वो तेजी से बढ़ेगी, जो कि आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहेगी। और इसीलिए हमको अपने खाने में चीनी का जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। अब चीनी की हमने काफी बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसा युक्त खाना, यानी कि जब हम हाई फैट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है।
कई बार आप में से कई लोग हम लोग ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सलाद घर में बनाई खाने के लिए, और अगर आपने उसमें ये सोच के बनाई कि आज तो मैं सलाद खा रही हूँ, बहुत हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन वो तब तक हेल्दी है जब तक आप उसमें ड्रेसिंग का उपयोग ना करें। अगर आप उसमें मेयोनीज के रूप में अगर आप ड्रेसिंग डाल रहे हैं, तो आप अपनी सलाद में भी आप फैट जो है उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें जो बाजार में मिलती हैं, जैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स, जिसमें लिखा रहेगा लो फैट, लेकिन उसमें चीनी का जो कंटेंट है, मात्रा है, वो आपको भरपूर मिल रही होती है। आप एक्सरसाइज करके निकले, आपने सोचा मैं प्रोटीन बार या एनर्जी बार या ग्रेनोला बार जो मार्केट में मिलती है वो खा के अपनी एनर्जी लेवल को और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जो है ऊपर कर लूंगी, लेकिन जब आप ये खाते हैं तो उसमें भी अगर आपने लेबल ठीक से पढ़ के नहीं ली है, तो उसमें भी चीनी भरपूर मात्रा में आपके शरीर में मिल रही होती है। एक और गिमिक है जो कि मार्केट में बड़े आसानी से मिलता है, जो कि है शुगर फ्री के नाम से, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री बिस्किट या कुकीज। जब आप बाजार से खरीदते हैं तो बिल्कुल उसमें चीनी जरूर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग किया गया होता है, यानी कि चीनी के बजाय उसमें कोई ऐसी चीजें डाली होती हैं जो कि उसको मीठा तो कर देती हैं, और वो ज्यादा नुकसान करती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो ज्यादा नुकसान करती हैं। कई बार आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहां पर जो खाना तैयार होता है वो बहुत ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा तेल, घी और तेल, घी, डालडा, इन सारी चीजों से बना हुआ होता है, और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें कई सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और ये एडेड कैलोरी भी देती है आपको, एडिशनल कैलोरी भी देती है, और साथ ही साथ में आपका जो फैट है वो भी उसको बढ़ाने का काम करती है। कई सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिनका ज्यादा सेवन अगर आप करेंगे तो भी वो आपके शरीर में फैट जो है उसको बढ़ाने का काम करती है। मैं कुछ जरूरी टिप्स यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, जिसकी मदद से आप थोड़े से माइंडफुल हो सकते हैं, थोड़े से कॉशियस हो सकते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको सोच समझ के आप चूज करें। जैसे कि जब भी आप कोई खाना लेते हैं बाजार से, जो कोई भी चीज आप खाने वाली, आप खाद्य पदार्थ अगर आप खरीदते हैं, तो उसके पीछे पलटिए उसको और उसका लेबल को ढंग से पढ़िए, क्योंकि उस लेबल में क्लियरली लिखा होगा कि आपके उस पर्टिकुलर आप जो खरीद रहे हैं उसके अंदर क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी कितना वो प्रोसेस्ड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में कभी भी क्लेम्स जो है, यानी कि सामने जो क्लेम लिखे रहते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। हमेशा अपनी सूझबूझ से लेबल के पीछे जो चीजें लिखी हुई हैं उनको तरीके से आप ठीक तरीके से पढ़िए, ताकि आपको पता लग सके कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी आपको मिल रही है और कितनी वसा वो आपके शरीर में ऐड कर रहा है। उसी तरह से आप जब पोर्शन साइज की हम बात करते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने देख के खरीदा चकली, मान लीजिए आपने बाजार से खरीदी खड़े अनाज की, मोटे अनाज की आपने खरीदी, मिलेट की आपने चकली बाजार से खरीदी, लेकिन आपने पीछे ये नहीं देखा कि वो फ्राइड है। तो वो क्या करेगा, वो भले वो मिलेट से बना हो, लेकिन क्योंकि वो फ्राइड है यानी तला हुआ है, तो वो आपको एडिशनल फैट जो है वो दे सकता है। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप चलिए, वो एक बेहतर ऑप्शन आपको लगेगा कि शायद हो सकता है, लेकिन वहां पर आप अपना पोर्शन साइज जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जहां आप 2 या 3 चकली खा रहे थे उसकी जगह पे 1 चकली खाइए या आधी चकली खाइए, जो कि आपको फुल भी कर दे, मन भी भर जाए, और आपका जो फैट है उसको भी ज्यादा ऐड ना करे। साथ ही साथ में आप जो भी मील खरीद रहे हैं बाजार से, उनको पीछे का लेबल पढ़ के और सोच समझ के खरीदिए कि क्या ये मेरे शरीर में ज्यादा चीनी या ज्यादा वसा ऐड तो नहीं कर रही है। इस चीज को देख के जरूर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारे फैट बुरे होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कई लोगों को कई लोगों को मालूम होगा कि हमारे खाने में कई सारे गुड फैट भी होते हैं और बैड फैट भी होते हैं। मैं कुछ लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूं जो कि आपको ये बता सकती है कि कौन से फैट जो है वो गुड फैट है और बैड फैट है। तो अगर आप अवोकाडो, एग, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, साल्मन, इस तरह की चीजें खाते हैं तो ये गुड फैट होता है, और इसको हम अनसैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं। और बैड फैट, जो कि आप जितना भी डोनट, कुकी, पेस्ट्री, क्रैकर या आप जो भी बाजार में मिलने वाले हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहते हैं, ये बैड फैट कहलाते हैं, और इनको हम सैचुरेटेड फैट के नाम से भी जानते हैं। क्या फर्क है, कैसे देखेंगे? रूम टेम्परेचर पे आपके जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो जम जाते हैं,
राइट, तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। तो ये आपको नुकसान करते हैं। उसी तरह जो गुड फैट होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे जमा नहीं होते हैं, जमते नहीं है, वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और वो अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। और ये दोनों ही चीजें जो है ये जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए। जब आप हाई फैट खाते हैं यानी वसा युक्त खाना ज्यादा जब आप खाते हैं तो ये आपको सटाइटी देता है, यानी कि आपको बहुत देर तक ये भूख नहीं लगने देता, आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, लेकिन ये आपका डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है उसको बहुत धीमा कर देता है। आपके गट माइक्रोबायोटा जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया हैं ये उनको भी इंपैक्ट करता है। आप ज्यादा वसायुक्त खाना खाएंगे तो ये आपके आंतों में सूजन भी जो है वो ला सकता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप वसायुक्त खाना जो है उसको कम से कम खाएं, और साथ ही साथ में आपका जो गट है वो सही तरीके से काम करे, इसका हमको ध्यान रखना होगा। ये बाइल प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन में भी बहुत दिक्कत करता है। अब बाइल यानी पित्त रस आपके शरीर में जो है वो ज्यादा निकलेगा भी, आपके शरीर से निकलेगा भी, और ये एसिडिक भी हो सकता है, यानी आपका गट जो है वो एसिडिक हो सकता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वसा युक्त खाने का उपयोग आप ज्यादा ना करें, क्योंकि आपकी गट हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे जो तीसरे ऑप्शन है उसकी तरफ, और प्रोसेसिंग फूड की बात करते हैं। यानी आप बाजार से बहुत बना बनाया रेडीमेड खाना जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब आप बना बनाया खाना खरीदते हैं या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज ली जो कि मैदे से बनी हुई है, तो मैदा बनता गेहूं से ही है, लेकिन वो इतना प्रोसेस्ड फॉर्म है उसका कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता है। और उससे बनी हुई कोई भी चीज, चाहे आप ब्रेड खाइए, आप बिस्किट खाइए, कुकीज खाइए, केक खाइए, पेस्ट्री खाइए, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू आपको नहीं मिल रही होती है और वो नुकसान ही करता है। यानी आप एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं अपने शरीर को कि वो करे और उसको डाइजेस्ट करे, क्योंकि डाइजेशन में भी उसको बड़ा टाइम लगेगा। आपको खाली कैलोरीज मिल रही होती हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। उसको स्वाद अनुसार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर का उपयोग किया जाता है, एडिटिव यूज किए जाते हैं, और ये आपकी पूरी डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है गड़बड़ा देता है। उसी तरह से आपके जो गट के हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनका भी बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि इनका स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि ये अडिक्टिव हो जाती हैं, यानी आप बार बार, एक बार नहीं खाएंगे, आप बार बार इस चीज को खाएंगे। तो ये उसको पैलेटेबल बनाने के लिए, यानी आपकी जबान को अच्छा लगे, ये करने के लिए उसमें इस तरह के एडिटिव जो है उसमें डाले जाते हैं, और कई ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि उसके अंदर छुपे होते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी मैं बात करूंगी शराब के बारे में। आज की हमारी लाइफस्टाइल में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है आपके जानने पहचानने में, और सबकी लाइफ में शराब जो है एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने लग गई है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ कठोर सच्चाइयां हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको जाननी जरूरी है और आपके द्वारा शायद बहुत लोगों की मदद भी कर सकती है। क्या आपको मालूम है कि कितना, जब आप अल्कोहल या शराब जब कंज्यूम करते हैं तो आपको लगभग 7 कैलोरी जो है पर ग्राम शराब में आपको मिलती है। और कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि जब वो शराब पियेंगे तो उनको नींद अच्छी आएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनकी नींद जो है वो टूटी हुई रहती है। कभी भी जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं या एक अच्छी नींद बोलते हैं, कभी भी शराब के सेवन के बाद वो आपको नहीं आ सकती है। इसका असर आपकी याददाश्त पे भी पड़ता है। आप कंज्यूम तो करते हैं, यानी आपका पेट तो आपको भरा हुआ लगेगा जब आप शराब पीते हैं, लेकिन कोई न्यूट्रिशन तो ऐड नहीं कर रही होती है। तो आपकी न्यूट्रिशन आगे जाके, अगर आप इसके आदतन बन जाते हैं, तो ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी लेके आती है। आप जब शराब पीते हैं तो एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए कोई गर्भवती अगर महिला है, तो गर्भवती महिला अगर शराब का सेवन करती हैं तो ये उनके होने वाले बच्चे के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर जो है वो डाल सकता है, जिसको हम फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वो बच्चा जो है वो विकलांग भी हो सकता है और उनको मेंटल डिस्टरबेंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके शराब के सेवन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और कहने की बात नहीं है कि ये आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट करती हैं। उसी तरीके से जब आप स्मोकिंग की हम बात करते हैं तो ये भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है रोल प्ले करता है। ये आपके ओवरऑल शरीर के अपीयरेंस में इंपैक्ट डालेगा। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनके चेहरे से आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि वो ज्यादा स्मोक करते हैं, ज्यादा सिगरेट पीते हैं। उसी तरह से
उनके आसपास जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो सेकेंड हैंड स्मोक कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो उनके भी स्वास्थ्य के ऊपर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव असर डालता है। और साथ ही साथ जो शरीर स्वास्थ्य की जो रिस्क होती है, हमारी बीमारियों की रिस्क जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये आपके शरीर में एजिंग की प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। आप जल्दी बुढ़े दिखने लगते हैं। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है आपका, जो पाचन तंत्र है वो भी गड़बड़ा जाता है, और न्यूट्रिशन जो है वो सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होते। आपके शरीर में गुड और बैड बैक्टीरिया का सारा जो डाइवर्सिटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है, और आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होने लगती है। ये सारी चीजें जो है ये स्मोकिंग के साथ आपको मिलती हैं। और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट, अगर मैंने आज बात की है चीनी की, वसा युक्त खाने की, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की, इन सब चीजों का जो असर है हमारे लिवर पे, हमारे दिल पे यानी हार्ट पे, पेनक्रियाज पे, किडनी पे, ब्रेन पे, ये बहुत ज्यादा पड़ता है। और लंबे समय में अगर हमको चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, अपने शरीर को बेहतर करें, तो हमको मीठे के ऊपर अपने स्वास्थ्य को चूज करना होगा। हमको जो भी हाई फैट यानी जिसमें वसा बहुत ज्यादा है उस तरह के खाने को मना करना होगा। हमको ज्यादा फ्रेश खाने के ऊपर फोकस करना होगा, बजाय इसके कि हम बाजार से रेडीमेड खाना खरीदें। और साथ ही साथ में शराब और सिगरेट का जो सेवन है उसको हमको अपने जीवन से जो है बिल्कुल निकालना होगा। तब आप एक हेल्दी लाइफ जो है उसको आप लीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी के साथ में, इस कंक्लूजन के साथ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी आज की एक्टिविटी ऑफ द डे, कि आपने इन चीजों जो आज हमने बात की है, चीनी की, वसा की और शराब की और स्मोकिंग की, आपने अगर इन चीजों को छोड़ा है या छोड़ने का निश्चय किया है तो उसके ऊपर आप दृढ़ रहें, और आज के दिन हमारे साथ शेयर करें कि आपके पास में चीनी का हेल्दी और ऑल्टरनेटिव आपका क्या है। आप अपनी मील प्लेट में आज के दिन शेयर कर सकते हैं अपने अपने